किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि मान लीजिए वो मार्केट से कोई टॉनिक लाते हैं, कोई फर्टिलाइजर लाते हैं, कोई माइक्रो न्यूट्रेंट्स लाते हैं, कोई पीजीआर लाते हैं। तो कुछ भी मार्केट से लाते हैं तो उसको किस स्टेज में उपयोग करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप गलत स्टेज में उपयोग कर रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर हो, कोई भी टॉनिक हो, उसका सही समय पर अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आने चाहिए थे। तो इसलिए सही समय का चुनाव करना बेहद ही जरूरी है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे क्लियरली, कोई भी फर्टिलाइजर आप ला रहे हैं, कोई भी टॉनिक आप ला रहे हैं, कि कौन सी परफेक्ट स्टेज है आपकी फसल के लिए उसको उपयोग करने की। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए, क्योंकि आप जरूर टॉनिक का, फर्टिलाइजर का, माइक्रो न्यूट्रेंट का अपनी फसलों पर स्प्रे या जमीन में डालते ही डालते हैं। तो फिर सही समय अगर आपको नहीं पता है और आप गलत समय पर उसका उपयोग कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए सही समय पर सही फर्टिलाइजर को देना बेहद ही जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारे जो भी न्यूट्रिशन है, हर एक न्यूट्रिशन की हर एक स्टेज में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे 17 पोषक तत्व है एक प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। 17 पोषक तत्व की हर समय रिक्वायरमेंट होती है और बैलेंस मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा दे दे, कोई कम ही रह जाए तो ग्रोथ नहीं आती है। तो हर एक न्यूट्रिशन हर एक स्टेज में चाहिए। बट होता क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी होती है कि उस स्टेज में कोई न्यूट्रिशन यानी कि कोई तत्व उस स्टेज के लिए ज्यादा चाहिए, यानी कि उसको प्लांट ज्यादा ले रहा होता है। अगर वो थोड़ा ज्यादा मिले यानी कि अच्छे से मिले तो पौधे का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होता है उस स्टेज पे। तो ये हमें समझना पड़ेगा किस स्टेज के लिए कौन सा बहुत बेहद ही जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम फास्फोरस की बात करें, हमारे 3 पोषक तत्व तो मेन होते हैं जो सब किसान भाई उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इनकी फसल को ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वेजिटेटिव स्टेज को बढ़ाता है। तो वेजिटेटिव स्टेज में हमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पौधे को हरा रखता है, पौधे की ग्रोथ को ज्यादा करता है, पौधे में ब्रांचिंग ज्यादा निकलता है, पत्तियों का साइज बढ़ाता है। तो ये सब काम हाइट बढ़ाने का, ग्रोथ बढ़ाने का, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने का, ये हमारा यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का होता है। तो यूरिया हमें वेजिटेटिव स्टेज में ज्यादा देना चाहिए। जब भी वेजिटेटिव स्टेज स्टार्ट होती है, वेजिटेटिव स्टेज शुरू होती है बुआई के 20 दिन बाद या प्लांटेशन के 20 दिन बाद, और फिर फ्लावरिंग से पहले तक। तो वो वेजिटेटिव स्टेज होती है, उस समय हमें यूरिया देना चाहिए। उसके बाद देंगे नुकसान होगा, फ्लावर ड्रॉप होगा। उससे पहले दे रहे हैं कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वो स्टेज यूरिया देने की सबसे बेस्ट है। अब यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस स्टेज में आपको करना चाहिए। दूसरा, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो काम होता है रूट डेवलपमेंट का होता है, यानी कि जड़ों का बेहतर विकास उसको करना होता है। दूसरा उसका काम होता है बाद में चलकर फ्लोवरिंग को अच्छा करना, फलों के साइज को बेटर बनाना। अब देखिए, क्योंकि रूट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो रूट डेवलपमेंट जैसे हम बुवाई करते हैं उसके बाद रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और वेजिटेटिव स्टेज में भी रूट डेवलपमेंट रहता है। वेजिटेटिव स्टेज तो बढ़ती है, रूट डेवलपमेंट भी होता है। तो उस समय जरूरी है कि हम फास्फोरस दे दें। तो इसलिए हम जो भी जैसे डीएपी है हम उसको बुवाई के समय डाल देते हैं, क्योंकि उसको डीकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो इतना हमारा पौधा उगा आता है, जर्मिनेट हो जाता है, और उसके बाद रूट डेवलपमेंट होना होता है, तब हमारा फास्फोरस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अच्छा रूट डेवलपमेंट हो पाता है। उसके साथ साथ फास्फोरस हमें मान लीजिए फास्फोरस दे रहे हैं, कोई एनपीके जिसमें फास्फोरस ज्यादा है, ऐसा स्प्रे कर रहे हैं, तो कब लेना चाहिए? रूट डेवलपमेंट के समय ले सकते हैं, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज में ले सकते हैं। दूसरा, फ्लोवरिंग स्टेज में ले सकते हैं, क्योंकि ये फूलों को बढ़ावा देता है, ज्यादा फूल आते हैं इसके स्प्रे से। तीसरा, फ्रूटिंग स्टेज में भी ले सकते हैं, फ्रूट के साइज को भी बेहतर करने में हेल्प करता है। तो इस स्टेज में हम इसको ले सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर पोटास की बात करें तो देखिए, पोटास का जो काम होता है वो पौधे को मजबूत करना होता है, कि पौधा मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, पौधा गिरे ना, पौधे पे कीट व रोग कम आए, उसके लिए पोटास जरूरी होता है। उसके साथ साथ पोटास का जो काम होता है, फलों के साइज को बढ़ाने में पोटास सबसे ज्यादा रिक्वायर होता है। मान लीजिए दाने हैं या फल हैं, जैसे हमारी अनाज वर्गी फसलें हैं, उनमें दानों का साइज अच्छा बनाना है, बड़ा बनाना है। हमारी वेजिटेबल्स की क्रॉप है, उनका फलों का साइज, क्वालिटी, टमाटर, मिर्च, उनके साइज को अच्छा करना है, कलर को अच्छा करना है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना है, साइज बड़ा करना है। तो इसके लिए पोटास चाहिए। पोटास जितना अच्छे से मिलेगा उस स्टेज में, उतना ही अच्छा फ्रूट डेवलपमेंट, साइज डेवलपमेंट, उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। तो पोटास को हम
यानी कि हमारा पौधा कमजोर दिख रहा है तो हम तभी भी कर सकते हैं किसी भी स्टेज में, क्योंकि पौधे को मजबूत करने का काम करता है, तो इसलिए पोटाश जरूरी होता है। उसके साथ साथ पोटाश की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है, जब फलों का साइज बन रहा हो। तो जैसे ही फ्रूट साइज स्टार्ट होता है तो उस समय अगर पोटाश वाला फर्टिलाइजर है तो उस समय स्प्रे करना चाहिए, उस समय जमीन में ड्रिप से देना चाहिए कि फलों का साइज बेहतर हो। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फर्टिलाइजर हमें कम देना है, कब दे रहा है। उसके साथ साथ पोटाश स्ट्रेस टॉलरेंस में बेस्ट काम करता है। पौधे में किसी भी तरीके का तनाव हो तो उससे बचाने में हेल्प करता है। आपका पौधा तनाव में आ रहा है तो पोटाश का स्प्रे कर दीजिएगा। यूरिया ज्यादा दे दिया है आपने और यूरिया के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से फसल कमजोर है, तो फिर मजबूत करने के लिए हम पोटाश दे सकते हैं। NPK 0050 या जो भी पोटाश वाला फर्टिलाइजर है वो दे सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि पोटाश हमें इस समय देना है, इस काम आता है, तो उससे आपको इजीली रिलेट करके आप उपयोग करेंगे, फसलों पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट पे। माइक्रोन्यूट्रेंट में कैल्शियम की बात करें हर एक स्टेज में जरूरी है, लेकिन कैल्शियम रूट डेवलपमेंट के समय भी, क्योंकि ये रूट को डेवलप करने में बहुत जरूरी होता है। देखिए अगर फास्फोरस आप प्रॉपर दे रहे हैं और कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी रूट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, तो उस समय भी हम कैल्शियम ले सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा ये भी जो भी चीज है, जैसे हमारा कैल्शियम कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट है आप दे रहे हैं, तो एक तो उसका कोई स्पेसिफिक होना चाहिए कि जैसे हम बोरान की बात करें, बोरान एक तो हमारा फ्लोवरिंग स्टेज में बहुत जरूरी होता है। फ्लोवरिंग जैसे स्टार्ट हो उस समय दे सकते हैं, क्योंकि फ्लोवर के अंदर जो पोलन ट्यूब है उसके साइज को बढ़ाता है, जिससे फूल के अंदर पॉलिनेशन अच्छे से होता है और जिससे जो भी फूल है वो फलों में कन्वर्ट होते हैं। इससे फिर हमारा फ्लोवर ड्रॉप नहीं होता, यानी कि ऐसा में जो फूल गिर जाते हैं उस समस्या से बच जाते हैं। तो फ्लोवरिंग स्टेज में बोरान का महत्व होता है, हम उस स्टेज में ले सकते हैं। हालांकि कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स है, अगर आप कोई माइक्रोन्यूट्रेंट्स ला रहे हैं कि मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट्स है हमें फसलों पर स्प्रे करना है, कोई टॉनिक का हमें फसलों पर स्प्रे करना है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, सागरिका, कोई भी, तो सबसे बेस्ट समय उसका रहता है वेजिटेटिव स्टेज, यानी कि फसल की जो ग्रोथ वाली स्टेज होती है, जहां से फसल की ग्रोथ स्टार्ट होती है, जैसे बुवाई के 20 से 25 दिन बाद या प्लांटिंग के 20 दिन बाद, तो वहां से क्या है हमारी फसल की वेजिटेटिव स्टेज शुरू होती है। वेजिटेटिव स्टेज में ओवरऑल डेवलपमेंट शुरू होता है, पौधे की रूट डेवलपमेंट भी उस समय हो रहा होता है, पौधे में ज्यादा ब्रांचेस निकल रही होती है, पौधे की हाइट ज्यादा हो रही है, पौधे में पत्तियों की संख्या बढ़ रही होती है। उस समय हर एक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है हमारे प्लांट को। तो उस समय हमें क्या कर सकते हैं, उस समय कोई भी टॉनिक ला रहे हैं, कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट आप है, तो सबसे बेस्ट समय वो है कि हम उसमें एक स्प्रे ले लें वेजिटेटिव स्टेज में, क्योंकि उस समय सारे न्यूट्रिशन, सारे पोषक तत्व तो प्लांट के अंदर प्रॉपर मात्रा में होंगे, तो पौधा एकदम से बूस्ट करेगा, पौधा एकदम से हेल्दी ग्रो करेगा, उसका रूट डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होगा, कीट व रोगों की समस्या कम होगी। और जब पौधा वहां से अच्छा डेवलप करेगा तो आगे चलकर फूल भी अच्छे आएंगे, फ्रूट सेट भी अच्छा होगा, उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो वो जो स्टेज होती है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। तो उस स्टेज में कोई भी टॉनिक ले रहे हैं, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो एक स्टेज में स्प्रे कर दीजिएगा, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट स्टेज वो होती है। उसके साथ साथ मान लीजिए कोई टॉनिक है कि उसकी रिकमेंडेशन डोज है कि स्पेसिफिक वो दिया गया है, यानी कि मान लीजिए कोई टॉनिक है उसको स्पेशली बनाया गया है फ्लोवर को बूस्ट करने के लिए, यानी कि फ्लोवरिंग को बढ़ाने के लिए, तो उसको फिर हम फ्लोवरिंग स्टेज में ही लेंगे। कोई फ्रूट सेट को बढ़ाने के लिए तो फ्रूट सेट होने के टाइम लेंगे। कोई फलों के साइज को बढ़ाने के लिए ऐसा रिकमेंडेशन है कंपनी का, तो वो आप समझ सकते हैं कि फलों का साइज जब बढ़ रहा है हम उस समय ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कोई टॉनिक आप ऐसा ला रहे हैं और उस स्टेज में सागरिका, बायोबीटा या कोई और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हमारा मल्टीप्लेक्स का क्रांति आता है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी होते हैं और भी बहुत सारे आते हैं, तो वो स्टेज ऐसी होती है जिस स्टेज में हमें एक स्प्रे ले लेना चाहिए। बोरोन है आपका और भी कोई भी है, उस स्टेज में तो हमें एक कर ही देना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है और उसको स्प्रे करना चाहते हैं तो वेजिटेटिव स्टेज सबसे बेस्ट है। उसके साथ साथ आप देखें कि उस तत्व का किस स्टेज में ज्यादा महत्व है। जैसे बोरोन है फ्लोवरिंग स्टेज में महत्व है, तो दूसरा हम फ्लोवरिंग स्टेज में ले लेंगे जैसे ही फ्लोवर शुरू होना है। या फास्फोरस है फ्लोवरिंग स्टेज में ज्यादा महत्व है तो हम उस स्टेज में ले लेंगे। रूट डेवलपमेंट में ज्यादा महत्व है, एक रूट डेवलपमेंट में हम ले लेंगे क्योंकि रूट को ज्यादा बेहतर करेगा। पोटास है तो उस स्टेज में ले लेंगे। तो इसी तरीके से हम जिस न्यूट्रिशन की जिस स्टेज में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक तो उसमें ले लें, साथ में वेजिटेटिव स्टेज हर एक न्यूट्रिशन को देने की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, उस समय आप उसका स्प्रे जरूर करते हैं। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो भी खाद फर्टिलाइजर आप टॉनिक दे रहे हैं।
उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।